नमो नमः संस्कृत मित्राणि सर्वेषां सुस्वागतम अस्यां कक्षायां। तो मित्रों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम के हम प्रथम सर्ग को यहां पर पढ़ रहे हैं, प्रति श्लोकशः प्रति शब्दशः च। तो हम इसी के क्रम में आज 16वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर हमने 15 श्लोकों को पढ़ा करके वहां पर आप सभी की सेवा में उपस्थित किया है। आप सभी देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा समर्थन कर सकते हैं, जिससे हम संस्कृत का समर्थन करते हुए आपके लिए भविष्य में इसी प्रकार विभिन्न कक्षाओं को उपलब्ध करते रहेंगे, यह वचन है। तो मित्रों, हम अपने अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 16वां श्लोक पढ़ते हैं। वंशस्थ छंद में प्रथम सर्ग है, तो इसका उच्चारण हम आइए सर्वप्रथम करते हैं। महानीलशिखा रुचः पुरो महानीलशिला रुचः पुरो निषेदिवान्कं सकृशः सविष्टरे निषेदिवान्कं सकृशः सविष्टरे श्रितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकैः श्रितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकैः रचूचुराच्चन्द्रमसोऽभिरामताम् रचूचुराच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्। तो मित्रों, इस प्रकार हम इस श्लोक के शब्दों का कथन उच्चारण कर सकते हैं। तो इसका व्याख्या अध्ययन करने से पूर्व हम यह जान लेते हैं कि इससे पूर्व प्रसंग क्या चल रहा था। तो मित्रों, जो प्रसंग चल रहा है, जो देवर्षि नारद हैं भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रवेश कर चुके हैं, वह आसन पर बैठ चुके हैं। तो वह आसन पर बैठे हुए किस प्रकार लग रहे हैं, वही यह श्लोक हमें बताता है। बड़ा अद्भुत श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के घर में बैठे हुए देवर्षि नारद को सायंकालीन चंद्रोदय के समान अर्थात चंद्र के समान प्रदर्शित किया है। तो हम सर्वप्रथम इसके क्रियापदों को छांटते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। तो कहा है कि अचूचुरत, अचूचुरत यानी कि चुरा लिया जिसने, चुरा ली जिसने। ठीक है, तो क्या चुरा ली? अभिरामताम अचूचुरत, अर्थात क्रियापद क्या है? क्रियापद जो है वो क्या है? क्रिया जो है अचूचुरत है। ठीक है, अचूचुरत अर्थात ये लुंग लकार का प्रयोग है। तो चुरा लिया, कर किसको चुरा लिया? अभिरामताम, अभिरामताम। ठीक है, अभिरामताम का मतलब होता है शोभाम, सुंदरताम, अर्थात रमन्ते अस्मिन् इति अभिरामः तस्मिन् अभिरामताम ताम अभिरामताम अचूचुरत। उस अभिरामता को, उस सुंदरता को उन्होंने चुरा लिया। किन्होंने चुरा लिया? सह, वह, उसने, के, किसने? निषेधितवान विष्टरे, जो निषेधित हुए हैं विष्टर में, विष्टर में आसन में, विस्तरे आसने निषेधितवान सह अचूचुरत अभिरामताम। सह विष्टरे निषेधितवान, वह आसन पर बैठे हुए देवर्षि नारद ने, उन्होंने अभिरामताम अचूचुरत, उस शोभा को चुरा लिया। ठीक है, अब वो जो है वो शोभा किसकी है और जो वह विष्टर जो है वो किसके सामने, जो आसन है उस आसन पर
जो बैठे हैं वो आसन किसके सामने है, या वो किस प्रकार की शोभा को धारण करने वाले हैं वो जो आसन पर बैठे हैं। तो क्या कहा, महानील शिला रुचः, महती चाशौ शिला रुचः, अर्थात सुंदर है जिसकी शिला की शोभा, अर्थात जो पन्ना नामक रत्न होता है उसको कहते हैं महानील। तो महानील शिला रुचः मतलब उस महान पन्ना की शिला की यानी कि उस रत्न की शोभा को जिसने धारण किया है, तादृशः उस प्रकार के महानील शिला रुचः, उस प्रकार के मतलब महानील यानी कि उस पन्ने रूपक रत्न की रुचि यानी कि शोभा को धारण करने वाले पुरः स विष्टरे निषेधितवान, पुरः यानी कि सामने विष्टर पर बैठ गए। किसके सामने, वो विष्टर जो है वो किसके सामने है, कंसकृशः विष्टरे, कंसकृशः कंसस्य कृशः, कंस यानी कि जो कंस शत्रु था, कृशः मानी शत्रु होता है, कंस के शत्रु कौन है, तो भगवान कृष्ण है। तो कंस कृषेः पुरः सविष्टरे निषेधितवान, भगवान श्री कृष्ण के आगे वह कौन, महानील शिला रुचः, अर्थात उस हीरा पन्ना नामक रत्न की शोभा को धारण करने वाले वह सह कंसकृशः पुरो, अर्थात भगवान श्री अर्थात कंस के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के आगे आसन पर बैठ गए। ऐसे इस प्रकार के जो देवर्षि नारद हैं पन्ने के समान शोभित होते हुए वह बैठ गए। फिर उसके बाद क्या कहा, उन्होंने ही सह निषेधितवान, जो बैठ गए हैं उन्होंने अभिरामताम अचुचुरत, उन्होंने उस अभिरामताम यानी कि शोभा को चुरा लिया। अब वो जो आसन है उसका एक विशेषण और है, उच्चकैहि विष्टरे, उच्च आसन, उच्चकैहि उन्नत स्थाने विष्टरे, उन्नत स्थान पर जो विराजमान है उस बिस्तर पर वो, उस आसन पर वह निषेधितवान बैठ गए हैं। अब उन्होंने जो शोभा चुरा ली है वो शोभा किसकी है वो देखते हैं। वो शोभा है चंद्रमशः, चंद्रमशः यानी कि चांद की, चंद्रमा की, चंद्रमशः अभिरामताम अचुचुरत, अर्थात चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया है जिसने, चंद्रमशः अभिरामताम अचुचुरत, चंद्रमशः जो शब्द है यहाँ पर गुण हो गया है, तो चंद्रमशः षष्ठी का है, चंद्रमशः यानी कि चंद्रमा की, अभिरामताम यानी शोभा को, अचुचुरत माने चुरा लिया। अब वो जो शोभा है वो क्या है, वो इन दो शब्दों के द्वारा हम कहेंगे, श्रितोदयाद्रेः अभिषायकम, अभिषायकम, अभिषायकम सायकालीनम, सायकालीन शोभा अचुचुरत, सायकालीन शोभा को चुरा लिया। और सायकालीन वो कहां का साय है, वो सायकालीन किस दिशा का है, श्रितोदयाद्रेः, अर्थात श्रित है उदय नामक पर्वत जिसके, ठीक है, श्रित माने होता है आश्रय में जो है, उदय यानी कि उदयाचल जहां से उदय होता है सूर्योदय और चंद्र का, तो उस अद्रेः यानी कि पहाड़ के, चंद्रमशः उस मतलब उस पहाड़ में, उस पहाड़ के उदयाचल में स्थित पहाड़ में उत्पन्न होने वाले चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा, श्रितः मतलब आश्रितः उदयाचलः यस्मिन् सह श्रुतोदयाद्रः तस्य श्रुतोदयाद्रेः, उस आश्रय हुए उदयाचल रूपी पर्वत के चंद्रमा की शोभा को जिन्होंने चुरा लिया है वो कौन है, देवर्षि नारद। इस प्रकार से श्लोक का भावार्थ होगा। यही है कि उस पन्ना नामक रत्न के समान सुंदर शोभा को धारण करने वाले श्री कृष्ण के आगे बैठे हुए देवर्षि नारद ने, श्री कृष्ण के सामने उच्च आसन पर बैठे हुए देवर्षि नारद ने उदयाचल पर
उदय होने वाले चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। अर्थात वह जो देवर्षि नारद हैं चंद्रमा के समान दिखाई दे रहे हैं। यह एक वाक्य में हम इस श्लोक का भावार्थ जान सकते हैं। तो मित्रों, परीक्षाओं में यह भी पूछा जा सकता है, ये श्लोक दे देंगे, इस श्लोक में भगवान अर्थात जो देवर्षि नारद हैं उनकी जो उपमा की गई है किससे की गई है, यह प्रश्न बन सकता है। श्लोक की इन लाइनों में से नीचे वाली लाइनों को भी दे सकते हैं कि यह किस प्रसंग में कहा गया है। अर्थात नारद की चंद्रमा से शोभा दिखा रहे थे, नारद की हिमालय पर्वत से दिखा रहे थे, तो ऐसे अनेकों विकल्प वहां हमें दिए जा सकते हैं। तो हम श्लोक को भली भांति जान लेंगे, अच्छी प्रकार से उसका अर्थ पढ़ लेंगे, तो हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, हम उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार श्लोक का भावार्थ आप भी बैठाने का प्रयास करें, और यदि कहीं पर आप सभी को समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप टिप्पणी स्थान पर टिप्पणी कर हमें सुझाव दे सकते हैं। तो इस प्रकार श्लोक का भावार्थ होगा। अगले 17वें श्लोक में आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।